जिंदगी में तो सभी प्यार किया करते हैं। जिंदगी में तो सभी प्यार किया करते हैं। मैं तो मर कर भी मेरी जान तुझे चाहूं। ओहो, मरने का नाम लिया, यहाँ पर डेथ कार्ड है। सी मोर्टेलिटी, डेथ कार्ड। ओहो, समाधि का भी कार्ड। समाधि और डेथ दोनों एक साथ। ओह, उसके नीचे भी 10 ऑफ वॉन्ड्स है। गॉश गॉश गॉश, ये क्या चल रहा है भगवान। जिंदगी में तो सभी प्यार किया करते हैं। जिंदगी में तो सभी प्यार किया करते हैं। मैं तो मर कर भी मेरी जान तुझे चाहूँगा। जिंदगी में तो सभी प्यार किया करते हैं। हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। आज की रीडिंग में हम बात करेंगे यू वर्सेस देम। अब आप जिनके भी साथ लव में कनेक्टेड हैं, आपको लगता है कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन है या डीप लव कनेक्शन है, सोलमेट या ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, तो ये रीडिंग आपके लिए हो सकती है। इस साइड पर रहेगी आपके पर्सन की एनर्जीज, उस साइड पर रहेगी आपकी एनर्जीज। और देखते हैं कि क्या चल रहा है आपकी लाइफ में, आपके पर्सन की लाइफ में, और क्या है वो आपके बारे में इस वक्त क्या सोच रहे हैं, आप उनके बारे में क्या सोच रहे हैं, और ये रिलेशन का फ्यूचर क्या होने वाला है। वो 8 ऑफ कप्स। जिंदगी में तो सभी प्यार किया करते। तू मिला है तो यह एहसास हुआ है मुझको। तू मिला है। 3 कार्ड मांगे थे, 4 आ गए, रख लेते हैं। बॉटम भी चेक कर लेते हैं एक बार इसका। चलिए आपकी साइड के भी कार्ड निकाल लेते हैं, फिर बात शुरू करेंगे। जिनको शफलिंग नहीं देखनी वो डायरेक्ट स्किप कर सकते हैं रीडिंग पर। तू मिला है तो यह एहसास हुआ है मुझको। ऊप्स। ये मेरी उम्र। एक और कार्ड। मोहब्बत के लिए थोड़ी है एक जरा सा गमे दौरां का भी। ओ हक था जिस पर मैंने वो सांस भी तेरे लिए रख छोड़ी। ओहो, जिंदगी में तो सभी प्यार किया करते हैं। So your person's energy, bottom of the deck,
लक्ष्मी कार्ड है और और उसके साथ में है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, राजा हरिश्चंद्र। देखिए, आपके जो भी पर्सन है वो पहली चीज़ तो ये है कि बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक एक पर्सन है, बहुत ही ईगोइस्टिक पर्सन जिसको सारा सच मालूम है, जो सब कुछ जानता है आपके बारे में, आपकी ट्रूथ, आपकी इम्पोर्टेंस, आपकी वैल्यू, आपकी जैसी रिस्पेक्ट होनी चाहिए, आपको जो मान सम्मान मिलना चाहिए, आपकी जो वैल्यू है, जो आप डिज़र्व करते हो, ये आपके पर्सन को एवरीथिंग, दे नो एवरीथिंग। ओके, दे नो एवरीथिंग। कहीं ना कहीं स्टबर्ननेस दिखा रहे हैं, लेकिन मानूंगा नहीं, झुकेगा नहीं। ठीक है, जानते वो सब कुछ है लेकिन झुकना नहीं चाहते हैं। कि जब हम किसी चीज़ को बहुत लंबे समय तक ना करते रहते हैं ना, फिर उसके बाद में हाँ करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये वहाँ यहाँ पे वो वाली स्थिति आपकी मुझे नज़र आ रही। आपको वो बहुत हाई पावर में देख रहे हैं कि भाई छोटा मोटा कोई इंसान तो इस लेडी के सामने, मोस्ट प्रॉबेबली आप मेरे को देखने वाली लेडीज ही होती है, छोटा मोटा कोई इंसान तो इस लेडी के सामने टिकने वाला नहीं है। तो ये बात उनको अच्छी तरह से पता है। ये आपके पास में आना ही उनके लिए बहुत बड़ा टास्क है। आपके सामने अपने आप को कैसे रिप्रेजेंट करें, कैसे आपकी पावर के सामने अपने आप को प्रेजेंट करें, ये बात उनके समझ में बिल्कुल भी नहीं आ रही है। कहीं ना कहीं उनको ऐसा लगता है कि आपने अपने गार्ड्स अप कर रखे हैं और कहीं ना कहीं उनको ऐसा लगता है कि आप उनकी परीक्षा ले रहे हो, उनके धैर्य की परीक्षा ले रहे हो, उनके सब्र की परीक्षा ले रहे हो। एट द सेम टाइम वो भी आपके धैर्य की परीक्षा ले रहे हैं और आपके सब्र की परीक्षा ले रहे हैं। वो भी ये वेट कर रहे हैं कि कब तक, आखिर कब तक आप अपने गार्ड्स अप रखोगे। कभी ना कभी तो ऐसा मौका आएगा कि आपको भी अपने दिल के दरवाजे खोलने पड़ेंगे उनके लिए, और वो बहुत ही बेसब्री से अपने दिल के दरवाजे खोलकर वेट कर रहे हैं कि कुछ ऐसा चमत्कार हो जाए, बस कुछ ऐसा चमत्कार हो जाए कि आप जो भी बेड़ियां हैं, जो भी रेस्ट्रिक्शंस हैं, जो भी बाउंड्रीज आपने लगाई हैं, वो सब तोड़कर आप उनकी तरफ आ सको। वो हर एक पॉसिबल में भी जहाँ भी आपका सोशल मीडिया होगा, जहाँ पे आप कनेक्ट हो, हर एक जगह पर जा के आपको देख रहे हैं कि कहीं पे आपका कोई मैसेज तो नहीं आया, कहीं पे आपका कोई अपडेट तो नहीं आया है, कहीं से आपने कोई हिंट तो नहीं दिया, कहीं आपने कुछ पोस्ट तो नहीं किया है, कोई स्टेटस पर, डीपी पर, सोशल मीडिया, फेसबुक वॉल पर आपने कहीं कुछ पोस्ट किया हो जिससे उनको ये हिंट मिल सके कि रास्ता ओपन है, रास्ता क्लियर है और आपसे कॉन्टैक्ट किया जा सकता है। ठीक है, लेकिन एट द सेम टाइम जैसा मैंने बताया कि बहुत ज़्यादा गार्डेड हैं, बहुत ज़्यादा संभल कर फूंक के कदम रखना चाहते हैं। गलती करने की गुंजाइश नहीं है आपके साथ में किसी भी तरह की, और वो काफ़ी गलतियां ऑलरेडी कर चुके हैं, इसलिए एक और गलती करके अपने पैरों पर खुद ही कुल्हाड़ी मारना नहीं चाहते। इस वजह से काफ़ी गार्डेड दिख रहे हैं हमको आपके पर्सन यहाँ पर। बट डेफिनेटली देयर इज़ अ पैशन, वो आपकी तरफ आना चाहते हैं, लेकिन आपकी तरफ से कोई पॉजिटिव हिंट मिले तो वो आपको अप्रोच करें, अदरवाइज़ वो आपको अप्रोच नहीं करेंगे। बस दूर से बैठकर वेट कर रहे हैं, वाटर टेस्टिंग कर रहे हैं, और जब तक कि आपकी तरफ से कोई पॉजिटिव हिंट नहीं आ रहा है तब वो अपने आप को बिज़ी रखने की कोशिश कर रहे हैं और अपने करियर वगैरह पे फोकस करने का ट्राई कर रहे हैं। ऐसा मुझे आपके पर्सन के लिए लगता है। और आपकी तरफ की जो एनर्जी है, टेम्पटेशन कार्ड आया है, उसके बाद 6 ऑफ वॉन्ड्स है, नाइट ऑफ। देखिए, आपकी जो टेम्पटेशन थी ना इस रिलेशनशिप में, जो ब्रेड क्रम्बिंग आपको दी जा रही थी, मतलब कि नॉन कमिटल रिलेशन, मुझे मोस्ट पॉसिबल ये एक नॉन कमिटल रिलेशन लगता है आपके और उनके बीच में। इस नॉन कमिटल रिलेशनशिप के बीच में आपका जो आपने जो टाइम पीरियड डिसाइड कर रखा था कि इस टाइम पीरियड के बाद में मैं और टॉलरेट नहीं करूँगी, आई थिंक वो टाइम पीरियड आपका ख़त्म हो चुका है। और वो टाइम पीरियड ख़त्म होने के बाद में आपने अपने टेम्पटेशन पर, मतलब आपको चाहे उस इंसान से कितना भी प्यार क्यों ना रहा हो, क्यों आपके और उनके बीच में कितना भी डीप लव कनेक्शन या वॉट एवर बॉन्ड आपका क्यों ना रहा हो, लेकिन
आपने अपने ये सोच रखा था, आपने कुछ शायद ऐसी बाउंड्री लाइन सोच रखी थी कि यहाँ तक मैं वेट करूँगी, यहाँ तक मैं टॉलरेट करूँगी और इसके बाद मैं और बर्दाश्त नहीं करूँगी, और वो बर्दाश्त की सीमा आपकी आ चुकी थी। और वहाँ पर फिर आपने एक अपना, जैसे होता है ना कि नारायणी अवतार रौद्र रूप आपने दिखाया और उस इंसान के सारे अस्थि पंजर ढीले कर दिए आपने। लाइक कि उसकी जो भी असलियत रही होगी आपने खुलकर उसके मुंह पर बता दी होगी कि तुम ऐसे हो, तुमने ये किया है और मेरे को ये सब नहीं चलेगा। आपने अपने अंदर के डेविल का भी खात्मा कर दिया। आपका डेविल क्या था? आपकी टेम्पटेशन, जिसकी वजह से आप इस इंसान के साथ में रहकर भी और इसके आपकी तरफ ना आते हुए भी आप कहीं ना कहीं जुड़े हुए थे, लेट गो नहीं कर पा रहे थे, ये आपका टेम्पटेशन था। आप मूव ऑन नहीं कर पा रहे थे, ये आपका टेम्पटेशन था। ठीक है। और इस पर्सन का जो टेम्पटेशन था कि आपको किसी न किसी तरीके से अपने साथ बना के रखा जाए, आपको अपने साथ ड्रैग किया जाए, आपको घसीटते रहा जाए। नार्सिसिज्म का भी मुझे यहाँ पे एनर्जी नज़र आ रही है, बिकॉज डेविल एनर्जी नार्सिसिज्म का भी कार्ड होता है। तो नार्सिसिस्टिक बिहेवियर दिख रहा था और आप कोडिपेंडेंट बिहेवियर शो कर रहे थे। लेकिन उस एक कहते हैं ना कि हर एक चीज़ का अंत आता है, अंत क्या बोलते हैं, पाप का घड़ा भर जाता है, लाइक दैट। तो आपके पर्सन ने जो भी किया था उसका घड़ा भर चुका था और आपने एक्शन ले लिया, वो पाप के घड़े को आपने फोड़ दिया। और जो भी उनको ऐसा लगता था कि उनके बारे में हिडन चीज़ें हैं या आप पता नहीं लगा पाओगे, आपको पता नहीं चलेगा, आपने न सिर्फ आपको पता चल गया बल्कि आपने उसको क्लियर कट बोला कि देखो तुम्हारी असलियत ये है, तुम्हारे बारे में ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैं नहीं जानता हूँ, मैं नहीं जानती हूँ, ये तुम हो और ये मेरे को नहीं जमेगा, टाटा गुड बाय। ये आपकी एनर्जी हो और आप इसमें काफ़ी स्टेबल भी नज़र आ रहे हो। हालांकि हार्ट ब्रोकन तो डेफिनेटली आप हो। मुझे लगता है आप में से बहुत सारे लोगों को इस रिलेशनशिप के लॉन्ग टर्म में जाने की बहुत ज़्यादा उम्मीद थी। शादी वादी हो जाती, मेरी शादी हो जाती, आप इसमें शादी के सपने संजो के बैठे हुए थे। लेकिन 3 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, तो डेफिनेटली आपके जो सपने थे उनके ऊपर कहीं ना कहीं गाज तो गिरी है, इस पर्सन ने गिराई है। लेकिन एक बहुत बड़ा सबक भी आपको मिल चुका है कि कहाँ भरोसा करना है, कहाँ भरोसा नहीं करना है, कहाँ पर अपना एनर्जी वेस्ट करना है, कहाँ अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करना है। ये आपको इसमें बहुत अच्छी राय सलाह मिल चुकी है यूनिवर्स की तरफ से, गॉड की तरफ से। एंड नाउ यू आर ऑन योर ओन स्पिरिचुअल पाथ, यू आर ऑन योर सक्सेस पाथ। अपनी स्टेबिलिटी और इस हार्ट ब्रेक से मूव ऑन करके कैसे अपने लिए एक स्टेबल लाइफ बनानी है, इस दिशा में डेफिनेटली आप बढ़ रहे हो, आपके लिए मुझे ऐसा लगता है। और देखते हैं इस पर्सन की एनर्जी आपके लिए। ओके, तो डेफिनेटली ये पर्सन नाइट ऑफ कप्स वहाँ पर भी आया है। ये पर्सन थोड़ा सा प्ले बॉय टाइप का है, प्ले बॉय टाइप का रहा होगा, राइट। फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स चाहता था आपसे, डेफिनेटली फॉर श्योर। हम है राही प्यार के, हमसे कुछ न बोलिए, हम है राही प्यार के, हमसे कुछ न बोलिए, जो भी प्यार से मिला हम उसी के हो लिए। और ये बात इसने बहुत गर्व के साथ आपको बताई होगी कि मैं तो ऐसा ही हूँ, मेरे साथ तो ऐसा ही चलेगा, मैं कमिटमेंट नहीं देता किसी को, मेरे साथ रहना है तो ऐसे ही रहो, माई वे और हाई वे, मेरे हिसाब से चलना है तो चलो, नहीं तो वो रहा तुम्हारा रास्ता। लेकिन इसने ये सारी जो बातें पहले कभी कहीं किसी को कही होंगी ना, वो लेडीज़ भी उसी तरह की थी जो अग्री करती थी, उनको भी ऐसा कोई सीरियस रिलेशन की कोई तलाश थी नहीं, वो भी टाइम पास ही कर रही थी अपना। तो यू आर डिफरेंट, आप डिफरेंट निकल गए। जो इनकी टाइप की लड़कियां रहा करती होंगी वो उनसे आप थोड़ा डिफरेंट निकल गए। तो आपके सामने ये मंजा हुआ खिलाड़ी थोड़ी मात खा गया और ये चीज़ इस के डाइजेशन में नहीं हो रही, ये पचा नहीं पा रहा है कि कोई लेडी भी उसको उतनी मतलब हेड टू हेड भिड़ सकती है क्या, मतलब वो भी कोई इतनी हाई सेल्फ रेस्पेक्ट वुमन हो सकती है क्या जो कि बराबर वैल्यू की डिमांड करे, बराबर रेस्पेक्ट डिमांड करे। क्योंकि ये जिन लेडीज़ के साथ में रहा है ना कांटेक्ट में आपसे पहले, दे आर नॉट वेरी नाइस मीन्स नॉट हाई वैल्यू वुमन। वो ऐसी थी जो कॉम्प्रोमाइज़ कर लेती थी और उनका खुद के भी कैरेक्टर में ऐसा कुछ खास स्ट्रॉन्ग था नहीं कि जिससे इस पर्सन को ट्रिगर मिले। लेकिन आपके स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर से इस पर्सन को स्ट्रॉन्ग ट्रिगर मिला है। ये अपनी ऑथेंटिसिटी पे खुद डाउट करने लग गया है कि मतलब इसको इस तरह का डाउट हो रहा है इस समय कि
ऐसी लेडीज़ भी होती है क्या दुनिया में? ऐसा भी होता है क्या कभी? ये या फिर ये कि मतलब मेरे को समझने में मिस्टेक हो कैसे गई, या मेरी चाल इस बार में उल्टी पड़ कैसे गई, ये ऐसा हुआ कैसे? और मुझे ऐसा लगता है कि आप शुरुआत में बहुत ही नाइसली आपने बिहेव किया होगा, लाइक बहुत ही जेंटल तरीके से अच्छे से बात करना, रेस्पेक्ट करना, या फिर चीज़ों को एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड मुंह पे ना बोल देना। लेकिन जब आपने इस पर्सन का एटीट्यूड देखा होगा कि आप को लगा होगा कि ये तो डायरेक्ट इसके ईगो ड्रिवन पर्सन है, तो फिर उसके बाद आपने भी अपने सारे हथियार बाहर निकाल लिए होंगे कि अगर तुम ये हो बच्चे तो हम भी कोई कम नहीं है। और वो चीज़ होने के बाद में ना इस पर्सन को ऐसा लगा कि अरे ये हमने जो है सांप निकली छछूंदरी, न निकली जाए न उगली, गलत जगह पर पंगा पड़ गया, गलत जगह पर हाथ पड़ गया। और ये आदमी बहुत समय तक बगले झांकता रहा होगा कि अब मैं मतलब अपनी इज्जत बचाऊं कैसे, अपनी इज्जत बचाने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा। कंफ्यूज हो गया कि मतलब ऐसी चीज़ से तो डील करने की आदत ही नहीं थी, हमने अलग अलग तरह के लोगों से डील किया, लेकिन ये टेढ़ी खीर कैसे निकली कि इससे मुझे डील करना ही नहीं आ रहा है। हो सकता है कि उसने आपको साम दाम दंड भेद सब अपना के देख लिया हो, झूठ बोल के भी देख लिया हो, सच बोल के भी देख लिया हो, ठीक है, लेकिन आप किसी भी तरीके से इस पर्सन के कंट्रोल में आए नहीं। और ये चीज़ का से इस व्यक्ति का थोड़ा दिमाग घूमा हुआ है कि ये कैसे हो रहा है, मतलब ये किस खेत की मूली है जो कि किसी भी तरीके से मेरे कंट्रोल में नहीं आ रही है। तो ये चीज़ें मुझे इस पर्सन की एनर्जी में नज़र आ रही हैं। अब देखते हैं कि अगर ये पर्सन आपको कोई मैसेज देना चाहे तो क्या मैसेज हो सकता है। मिलते ही आंखें दिल हुआ दीवाना किसी का, मिलते ही आंखें दिल हुआ दीवाना किसी का, अफसाना मेरा बन गया, अफसाना किसी का, अफसाना मेरा बन गया, अफसाना किसी आपके कार्ड भी निकाल लेते हैं, फिर बात करते हैं। पूछो ना मोहब्बत का असर, हाय ना पूछो, हाय ना पूछो, पल भर में कोई हो गया परवाना किसी का, हो मैंने बोला था, बन गया अफसाना किसी का, मिलते ही आंखें दिल हुआ दीवाना किसी का। रा 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 ला 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 तरम परम। देखिए, आपको लेके ये पर्सन पूरी तरीके से होपलेस हो चुका है। इसको पता है कि भैया यहाँ अपनी दाल नहीं गलने वाली, ये बात इस पर्सन को पता चल चुका है। और वो आपके सामने ऐसा शो कर रहा है कि वैसे हमें दाल खानी भी नहीं थी, राइट। तो ये है, आई स्टिल हैव मोर अपॉर्चुनिटीज़ कमिंग माय वे। वो आपको किसी न किसी तरह से आपको दिखाने की कोशिश कर रहा है कि अरे मुझे कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ की कमी है, मुझे कौन सी लड़कियों की कमी है, या वॉट एवर, हु केयर्स लाइक दैट, ठीक है। वो आपको ये अगर बातचीत भी करेंगे तो वो इस तरह से करेंगे, हाँ आई एम ऑल गुड, आई एम ऑल ओके, मेरे को क्या फ़र्क पड़ने वाला था, बोलो तो बोलो, ना बोलो ना बोलो, मेरी बला से। इस तरह का इस पर्सन का एटीट्यूड है आपकी तरफ, क्योंकि वो मैंने कहा ना कि अब इसको पता चल चुका है कि यहाँ मेरी दाल नहीं गलने वाली है। आई डोंट वॉन्ट एनी कन्फ्यूजन इन माई लाइफ। वैसे तो ये काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज है आपको लेकर, जैसे मैंने पहले ही बोला कि इनको कन्फ्यूजन हो गया कि यार ये कौन सा अजीब सा कैरेक्टर है जो मेरे पकड़ में नहीं आया। लेकिन
तो कंफ्यूज तो ये बहुत है, लेकिन शो आपको ऐसा करेंगे, मैसेज आपको ऐसा देंगे कि मैं तो ऑलरेडी आई वॉज वेरी मच क्लियर कि भैया मुझे क्या चाहिए, मुझे क्या नहीं चाहिए, मुझे तुम चाहिए ही नहीं थे एट द फर्स्ट प्लेस, मुझे तुम चाहिए ही नहीं थे। ओके, तो ये आपको ये मैसेज करना चाहते हैं। और तीसरा कार्ड है, आई एम रेडी टू रिलीज ऑल पास्ट बर्डन। डेफिनेटली आपके इनके आपने जो इनको अप्रोच नहीं किया, आपने जो इनका रियलिटी को आपने अच्छे से बता दिया, वो चीज़ इनके बस, इस चीज़ को पचा पाना इस पर्सन के बस के बाहर है। ठीक है, वो इस बर्डन से, यानी कि जो टेंशन उसको हो रहा है कि आपने इतना कुछ बोला तो बोला कैसे, और आपने इतना जाना तो जाना कैसे, ये चीज़ का उसको बड़ा बर्डन हो रहा है। और वो इस चीज़ को याद करता है कि आपने उनके साथ क्या किया, मतलब उन्होंने आपके साथ किया वो तो सही था, लेकिन अगर आपने कुछ किया तो वो गलत हो गया, वो आपको नहीं करना चाहिए था। और वो उस चीज़ से किसी न किसी तरह से उस फीलिंग से ना, उस इरिटेशन से छुटकारा पाना चाहते हैं कि, और वो आपको ये ऐसा जता रहे होंगे कि भैया यू आर माई पास्ट, मैं तुमको रिलीज़ कर चुका हूँ, यू आर अ बर्डन, मेरे से तुम्हारी बर्डन बर्दाश्त नहीं होती, जस्ट गो टू हेल, मुझे तुमसे कोई लेना देना नहीं है। ये कम्युनिकेशन अगर करेंगे तो वो ये मैसेज आपको कर सकते हैं, करेंगे इस तरह की कम्युनिकेशन करने की, ऐसी थॉट्स भी आपकी तरफ भेजने की कोशिश कर रहे होंगे, क्योंकि उनको पता चल चुका है कि ऑल द डोर्स आर शट। ओके, और आपकी तरफ से जो मैसेज उनकी तरफ जा रहे हैं वो है 8 ऑफ कप्स। आप तो ऑलरेडी मूव ऑन कर ही चुके हो, आई एम मूविंग ऑन नाउ, आप मूव ऑन कर चुके हो, और ये बात उनको पता चल चुकी है। वो जो कहते हैं ना कि वो अंगूर खट्टे हैं वाली स्थिति आ गई, आप ऑलरेडी जा चुके हो, आप ऑलरेडी मूव ऑन कर चुके हो। तो अब अंगूर खट्टे हैं तो यही कहना बचेगा कि अंगूर खट्टे हैं तो हमारे को अंगूर खाने ही नहीं है। ओके, और उसके बाद में 6 ऑफ स्वॉर्ड्स कार्ड है, लेट्स मूव फॉरवर्ड टू फाइंड पीस। वैसे आप कोई लड़ाई झगड़ा करोगे नहीं, पीसफुली, मतलब आपकी बैटल एक ऐसे पर्सन से, आपको पता है कि इसके साथ बैटल करने का मतलब है कि कीचड़ में पत्थर फेंक कर अपने ही कपड़े ख़राब करना, ये चीज़ आपको पता चल चुकी है। इसलिए आप ना इस पर्सन के साथ में लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं करोगे। अगर ये आया तो भी, अगर जैसे इसने आपको ये कहा ना कि मेरे पास और अपॉर्चुनिटीज़ हैं, मुझे कन्फ्यूजन नहीं है, यू आर अ बर्डन, यू आर माई पास, तो भी आप इसका कोई भी उनके साथ में ना वो नहीं करोगे, लाइक कि ऐसा कैसे, ऐसा आप कुछ नहीं करोगे। आप बोले ओके आई एम योर पास, ओके डन बाय, ठीक है, वो आप करने वाले हो, बिकॉज यू आर इन क्वीन ऑफ वॉन्ड्स कार्ड। आई एम द मोस्ट ब्यूटीफुल एक्सप्रेशन ऑफ डिवाइन लाइट, क्योंकि आपने अपनी वैल्यू को समझ लिया है कि आप डिवाइन लाइट हो, आप डिज़र्व करते हो अच्छा प्यार, एक अच्छा रिलेशन, एक ब्यूटीफुल रिलेशन आप डिज़र्व करते हो। और आप इस तरह के झगड़े फसाद, इस तरह के नेगेटिव रिलेशन में आप नहीं उलझना चाहते हो, इसलिए आपने अपनी तरफ से हाथ, अगर आया तो भी किसी तरह से पर्सन, आप हाथ जोड़ के निकल जाओगे कि मुझे नहीं चाहिए। एक बार हो गया, 2 बार हो गया, अभी मेरे पास कोई गुंजाइश नहीं है, आई डोंट वॉन्ट। और ये आप दोनों ही लोग इस डिसीजन पर ऑलमोस्ट बन चुके हो कि आपको पता है कि अगर ये पर्सन 1% भी अगर लौट कर आएगा, आप इसको दोबारा एक्सेप्ट नहीं करने वाले हो। ये करंट एनर्जी हो के ये चेंज भी हो सकती है, ये आज की एनर्जी है, ये हमेशा चेंज होती है, एनर्जीज हर थोड़े समय में चेंज हो जाती हैं, ठीक है। ये अभी की एनर्जी है आपकी, या कुछ लोगों के लिए पास्ट एनर्जी होगी, रीसेंट पास्ट, कुछ लोगों की रीसेंट फ्यूचर एनर्जी होगी, कुछ के लिए करंट एनर्जी होगी। पर बहुत ज़्यादा लंबा इसमें क्या 3-4 वीक मैक्स टू मैक्स, मतलब 3 वीक्स 4 वीक्स तक ये एनर्जी रन करेगी, फिर ये चेंज भी हो सकती है। इसलिए मोस्टली टैरो में मंथली रीडिंग्स हम इसीलिए करते हैं क्योंकि लगभग वीक्स, विद इन वीक्स ये एनर्जीज बदल जाती हैं। और आप दोनों ही यहाँ पर देखा, आप दोनों ही इस रिलेशनशिप पर अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते। ये इसलिए नहीं करना चाहते क्योंकि इनको पता चल चुका है कि चिड़िया चुग गई खेत, और आपको पता चल चुका है कि इन तिलों में नहीं है तेल, ठीक है। तो इसलिए आप दोनों ही अब एक दूसरे पर टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते हो, आप दोनों ही ये चीज़ एक दूसरे को क्लियर कट कम्युनिकेट कर रहे हो। हालांकि आपका ध्यान भले ही इस पर्सन पर है नहीं है, लेकिन इस पर्सन का पूरा ध्यान आपके ऊपर लगा हुआ है, और ये चाहते हैं कि आप इनको कांटेक्ट करो, और आप जब इनको कांटेक्ट करो तो ये सारी बातें आपको बताएं कि यू आर माई पास्ट, मैं मूव फॉरवर्ड कर चुका हूँ, मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। ये आपसे झगड़ा करना चाहते हैं, और आप इतना आसानी से बाहर निकल कैसे गए वो आपसे उगलवाना चाहते हैं कि क्या किया तुमने ऐसा कि तुम आराम से ऐसे इतना जल्दी से लेट गो करके फॉरवर्ड मूवमेंट कैसे कर लिया, कैसे अपनी पावर में आ गए, कैसे इस अपनी कमज़ोरी के ऊपर इतना कंट्रोल कैसे पा लिया। और वो आपको आपके मेंटल इमोशनल बैलेंस को फिर से डगमगाना चाहते हैं, आपको वो उसी पुराने परेशान वर्जन में देखना चाहते हैं, उससे उनके ईगो को सेटिस्फेक्शन मिलेगा, और उसी वर्जन में देखने के लिए वो आपके कॉन्टैक्ट में आना चाहते हैं, नथिंग एल्स।
ओके। और अगर आप किसी भी तरीके से ये आपको कन्विंस भी करें या कुछ भी करेंगे, फाइट तो नहीं करेंगे आपसे, डायरेक्ट फाइट तो नहीं करेंगे। डायरेक्ट फाइट तो उसी कंडीशन में करेंगे कि आपको प्रोवोक करने के लिए कि आप भी बदले में कुछ बोलो। लेकिन अगर आप बदले में कुछ नहीं बोलते हो तो ये आपको फिर से ऑफर कर सकते हैं कि लेट्स गेट फ्रेंड्स अगेन। और उसके बाद फिर से वो आपको उसी साइकिल में डालेंगे कि थर्ड पार्टी एनर्जी में रखेंगे, फिर से जवाब नहीं देंगे, फिर से फ्रेंड्स विद बेनिफिट रखेंगे, और वो आपको उसी नेगेटिव एनर्जी में फिर से एक बार ले जाके आपका हार्ट ब्रेक करना चाहते हैं। क्योंकि ये काइंड ऑफ बदला लेने वाली एनर्जी है कि अगर छोड़ना होगा तो तुम नहीं छोड़ोगे, मैं छोड़ूंगा। फॉरवर्ड मोमेंट तुम्हारा नहीं होगा, मेरा होगा। रिजेक्ट तुम नहीं करोगे, रिजेक्ट मैं करूँगा। ये इस तरह का इस पर्सन का एटीट्यूड है जो मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। मैं बहुत खुश हूँ और मैं रीडिंग लूंगी, मैं गुंजन से अगेन मैं रीडिंग लूंगी और उसके बाद जानना चाहूंगी कि आगे क्या है। तो प्लीज जो भी इस जर्नी में है, तो मेरा कहने का आज आने का भी जरूरी मकसद मेरा भी यही था कि मैं इस चीज के लिए मुझे गुंजन शाबाशी दे एक चीज। और मैं पूछ रही हूँ कि तुम हैप्पी तो हो ना कि मैंने ये चीज की? क्या वो लाइन के बाद मैं कुछ प्रोग्रेस कर पाई? गुंजन से मुझे ये सुनना था। गाइडेंस किससे लूंगी मैं? बट मन में यही रहता था कि गुंजन मुझे फिर से कॉल कर ले और कम से कम वो मुझे शाबाशी दे दे। सफलता, समृद्धि और सुकून से भरी जिंदगी आज सब है मेरे पास। क्या ये हमेशा से ऐसी ही थी? नहीं। आज से कुछ साल पहले मैं अपनी नौकरी में परेशान थी, अपने स्वास्थ्य से समस्याओं से जूझ रही थी, तनाव में रहती थी और पर्सनल रिलेशंस में शांति बनाने के असफल प्रयास करती रहती थी। उच्च शिक्षा और अच्छे आर्थिक बैकग्राउंड के बावजूद जिंदगी में जैसे कुछ भी मन पसंद नहीं घट रहा था। ऊपरी तौर पर सब कुछ अच्छा था, लेकिन अंदर से जैसे मैं खोखली हुए जा रही थी, खाली हुए जा रही थी। मैं रोज ईश्वर से प्रार्थना करती थी कि मैं एक बेहतरीन लाइफ जीना चाहती हूँ जिसमें सब कुछ मेरी पसंद का हो, सब कुछ मेरा तय किया गया हो। और एक दिन शायद मेरी प्रार्थना सुन ली गई और अचानक मेरे ध्यान में और बाहर की दुनिया में भी ब्रह्मांड के रहस्य जैसे मेरे सामने खुलने लगे, उजागर होने लगे। मनुष्य को कैसे जीना चाहिए, आनंद पाने का क्या मार्ग है, कैसे मनचाही जिंदगी बनाई जा सकती है। जब मैंने यह खोज शुरू की, एक के बाद एक सुखी जीवन के सिद्धांत मेरे हाथ लगते चले गए। फिर क्या था, रिसर्चर तो मैं पहले से थी ही। खुद पर ही एक्सपेरिमेंट्स करने लगी। जैसे जैसे सफलता के सूत्र मेरे हाथ लगते जाते थे, खुद पर अप्लाई करती जाती थी और देखती थी कि क्या सही है और क्या गलत। तो लगभग 2 साल की रिसर्च, अथक प्रयास और निरंतर अभ्यास के बाद आखिरकार मेरी ट्रांसफॉर्मेशनल जर्नी समाप्त हुई और मैंने अपने आप को एक नए अवतार में पाया। अब मैं खुश थी, संतुष्ट और बहुत आनंद में। अवसरों की कोई कमी नहीं थी मेरे पास और बंधी बंधाई जिंदगी और बंधी बंधाई नौकरी की बेड़ियां भी मेरे हाथों और पैरों में से खुल चुकी थी और सारी दुनिया का प्यार, नाम, पैसा, शोहरत सब कुछ मिलने लगा। रिश्ते अच्छे होने लगे। तो मुझे महसूस हुआ कि जो मैंने पाया है उसे खुद तक सीमित ना रखूं, उसे बांटा जाए। एक भरपूर जिंदगी जीने का रहस्य लोगों को पता होना चाहिए। और फिर जिन तरीकों से मैंने खुद को अपने बेस्ट वर्जन में कन्वर्ट किया, उनको व्यवस्थित करके अपना एक कोर्स बनाया, स्पिरिचुअल हीलिंग कोर्स। इस कोर्स को पिछले 1 साल में 100 से भी कहीं अधिक लोगों ने अपनाया है और इसका लाभ ले चुके हैं। अपनी परेशानियों से बाहर निकलकर आज एक खुशनुमा मनचाही जिंदगी जी रहे हैं, जिनके रिव्यूज आप रोज पढ़ते हैं। हीलिंग कोर्स के एडवांस वर्जन को भी अब मैं आप लोगों के लिए ओपन कर रही हूँ, क्योंकि कोरोना के बाद लोगों को जरूरत है इसकी। तो अगर अभी तक आपने इस हीलिंग कोर्स का लाभ नहीं लिया है तो ज्वाइन कीजिए और बदल डालिए अपनी पुरानी बोरिंग जिंदगी को। खुद को और अपने अपनों को, जिनको आप प्यार करते हैं, जो डिप्रेशन में है, उनको स्पिरिचुअल हीलिंग का उपहार दीजिए। इस कोर्स को यदि आप पूरा कर लेंगे तो गारंटी देती हूँ मैं आपको कि आप अब की तरह नहीं रहेंगे, बल्कि एक बेहतरीन जीवन में प्रवेश करेंगे। जीवन की अब तक की बेस्ट टाइमलाइन पर जंप करना चाहते हैं तो आज ही रजिस्टर कीजिए अपना नाम माइंडफुल जर्नी के स्पिरिचुअल हीलिंग कोर्स में और शुरू कीजिए मेरे साथ अपनी ट्रांसफॉर्मेशनल जर्नी। अपना बेस्ट वर्जन बनने की दिशा में पहला कदम
व्हाट्सएप कीजिए मेरे ऑफिस नंबर 7424830300 पर आज ही। पारस होता है ना मैम, एक तरीके से पारस हैं, और जैसे ही उन्होंने हमें टच किया, हमसे जुड़ी, मतलब हम उनसे जुड़े, हमारी लाइफ भी अच्छी होने लग गई। अब मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश। मेरी फैमिली लाइफ बहुत अच्छी हो गई। लड़ाई झगड़े जो चिक 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 चलती थी सब खत्म हो गई। कहूँगी कि वो एक धरती की एंजल है। ईश्वर ने उन्हें चुना है कि जिस चीज को हम नहीं देख पा रहे वो हमें दिखाए और हमारा रास्ता सुगम करे। तो आप सब लोग वहाँ जाएं, आप उनका कोर्स लें, और लेने के पहले आप देखें, आप उनसे रीडिंग कराएं, और रीडिंग कराने के बाद आप देखें उनकी चीज़ों को अप्लाई करके कि लिटरली ये कितना हेल्प करती हैं हमारे लिए। तो मैं तो बस अभिभूत हूँ उनसे मिलकर, और ईश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि मुझे उन्होंने ऐसा मेंटोर दिया, ऐसा वीडियो गुरु को दिया। देख रहे हैं या जिन तक ये पहुंच रही है, तो अगर आप भी अपने लाइफ में कहीं ऐसा स्टक फील करते हो और चेंजेस लाने की कोशिश कर रहे हैं पर चेंजेस आप ला नहीं पा रहे हैं, तो आप डेफिनेटली मैम के हीलिंग और मैनिफेस्टेशन कोर्स के साथ एक बार जुड़िए। और मैं आपको इतना विश्वास दिलाती हूँ कि आप यूनिवर्स को और ख़ुद को अपने इस डिसीजन के लिए ज़रूर से धन्यवाद देंगे। और एक दूसरी बात जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, अगर आप जो भी इस फी कोर्स के लिए आप जो भी फ़ी पे करेंगे, आप, मैं इतना तो पूरे विश्वास और दावे के साथ ये कहूँगी कि आप जो भी इस कोर्स से आपको बेनिफिट मिलेगा वो इस फ़ी के मुकाबले कई गुना ज़्यादा होगा। मैंने एक बहुत अच्छे लोकेशन पे एक प्लॉट मैनिफेस्ट किया है, तो मैंने एक आईफोन भी मैनिफेस्ट किया है। जैसे फैमिली एक बिजनेस है, वहाँ पर हमने एक पार्टनरशिप भी मैनिफेस्ट करी है। नमस्कार, मेरा नाम मीनाक्षी देवीदास कराड़े है। मैं मंत्रालय मुंबई में सेक्शन ऑफिसर होम डिपार्टमेंट में काम करती हूँ। मैम का जो मैनिफेस्टेशन कोर्स है तो उसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा है, क्योंकि मैम इसमें जो टेक्निक सिखाती है वो स्टेप बाय स्टेप सिखाती है, और हम हमारे जो मैनिफेस्ट किया है उसको कैसे अचीव करना चाहिए, कैसे कर सकते हैं, ये बहुत ही खूबसूरती से हम यहाँ पे सिखाती थी। जो ब्लॉकेजेस है अभी वो खुल रहे हैं, और बहुत दिनों से मैंने जो जो विश मैनिफेस्ट की थी वो सब विश अभी पूरी होती जा रही है। मेरी बहुत दिनों की विश। दिस इज प्रगति, और मैं गुंजन मैम को बहुत बहुत थैंक्स कहना चाहूँगी, जिनकी गाइडेंस और ब्लेसिंग से मेरी लाइफ में बहुत पॉजिटिव चेंजेस आए। और मैनिफेस्टेशन चैलेंज प्रोग्राम ज्वाइन करने के बाद मेरे को बहुत फाइनेंशियल बेनिफिट्स हुए हैं, प्रोफेशनल ग्रोथ हुई है, और अंदर से अब बहुत शांति का अनुभव करती हूँ, बिकॉज ऐसा लगता है जैसे सारे सवालों के जवाब मुझे मिल चुके हैं। सो आई रियली कॉन्ग्रेचुलेट यू ऑल जो भी मैनिफेस्टेशन चैलेंज प्रोग्राम ज्वाइन करना चाहते हैं, क्योंकि डेफिनेटली इससे हमारी लाइफ में बहुत मेजर ट्रांसफॉर्मेशंस आते हैं। सो आई जस्ट कन्वे माई बेस्ट विशेस टू ऑल ऑफ यू। गॉड ब्लेस यू। चाहती थी कि एक रीडिंग मैं उनसे किसी तरीके से ले सकूं, और ये संभव हो सका, और मैंने मैम से रीडिंग भी ली। और जब मैं उनसे मिली हूँ ना, तो बाय नेचर और कितना सपोर्ट करती हैं वो अपने सारे कैंडिडेट्स को, एक एक का जवाब भी देती हैं, कुछ पूछो तो उसका जवाब भी मिलता है, और बहुत सपोर्ट करती हैं। और लाइफ में एक मेंटर होना बहुत ज़रूरी है, और वो मेंटर अगर मैम के जैसा है तो आपकी लाइफ चेंज होनी ही होनी है। और अभी जो कॉन्फिडेंस हमारे अंदर आया है वो शायद हमारे अंदर पहले नहीं था, पर अभी स्टार्टिंग है, इससे भी ज़्यादा कॉन्फिडेंस जो है वो आएगा। और मैं मैम के मैनिफेस्टेशन कोर्स से जुड़ करके बहुत खुश हूँ। अगर आप अपनी जिंदगी में समस्याओं से ग्रसित हैं और आपको लगता है कि आपको एक प्रॉपर टैरो गाइडेंस या स्पिरिचुअल हीलिंग की जरूरत है, तो आप मुझसे एक पर्सनल सेशन ले सकते हैं। साथ ही आप मेरे बनाए हुए स्पिरिचुअल हीलिंग कोर्स का उपयोग करके भी अपने माइंड, बॉडी और सोल को अलाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप कीजिए मुझे 7424830300 पर आज ही। सकारात्मक ऊर्जा आपको खुशियां, सौभाग्य, धन, दौलत, समृद्धि, सफलता, प्यार सब कुछ दिला सकती है। ऊर्जा के सकारात्मक उपयोग से यानी हाई पॉजिटिव वाइब्रेशन से आप पा सकते हैं अपनी मनचाही जिंदगी। इन करिश्माई रंग बिरंगे पत्थरों और इन खुशबूदार तेलों को कम मत समझिए। अगर आपने अभी तक इनका उपयोग नहीं किया है तो निश्चित तौर पर आप नुकसान में हैं। क्रिस्टल और एसेंशियल ऑयल्स की जटिल ज्यामितीय, रासायनिक संरचना और विशिष्ट अणु संगठन इनको इतना शक्तिशाली बना देता है कि अपने धारण करने वाले पर निश्चित तौर पर ये सकारात्मक प्रभाव डालते हैं।
इनसे निकलने वाली सकारात्मक ऊर्जा तरंगें आपकी शारीरिक और मानसिक तंत्र को संतुलित करती हैं, आपके ऊर्जा चक्रों के ब्लॉकेजेस को खोलती हैं और आपके ऊर्जा चक्रों को सक्रिय करती हैं। ये एनर्जी वेव्स आपके स्नायु, आपके तंत्रिका तंत्र, ओवरऑल आपके पूरे शरीर पर एक सकारात्मक प्रभाव डालती है, आपके शरीर में रासायनिक संतुलन लाती है और जिसके प्रभाव से आपके जीवन में बेहतरीन परिवर्तन होते हैं जिन्हें आप खुद महसूस कर सकते हैं। आपकी आंतरिक ऊर्जा को सकारात्मक रूप से बदलकर ये आपके जीवन के बाहरी अनुभवों को भी पॉजिटिवली इफेक्ट करने लगते हैं। आप ज्यादा शांत और खुशनुमा अनुभव करते हैं और इसका सीधा संबंध आपके संबंधों पर पड़ता है और आपके जीवन के अन्य पहलुओं पर भी इसका इफेक्ट साफ तौर पर देखा जा सकता है। अगर आप क्रिस्टल और अरोमा ऑयल्स को उनके प्राकृतिक रूप में उपयोग करें तो भी वे बहुत प्रभावकारी होते हैं, लेकिन अगर उनकी सही प्रोग्रामिंग की जाए, अगर उनका एक्टिवेशन कर दिया जाए तो उनकी शक्ति कई बढ़ जाती है क्योंकि उनमें प्रोग्रामिंग की पावर होती है। क्रिस्टल और अरोमा ऑयल्स का सीधा प्रभाव अगर वो प्रोग्राम्ड है तो आपके शरीर, मन और चेतना पर उसी प्रकार से पड़ता है जिस प्रकार से आप होना चाहते हैं, करना चाहते हैं। प्रोग्राम और एक्टिवेटेड क्रिस्टल्स की गुणवत्ता कई गुना बढ़ जाती है और इससे आपके उपयोग करने पर आपकी चेतना का स्तर बढ़ता है और आपके जीवन का समग्र विकास होने लगता है। तो आइए जानते हैं कि मेरे पास आपके लिए कौन कौन से प्रोग्राम्ड और एक्टिवेटेड क्रिस्टल्स और अरोमा प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं और चुनिए आप अपने लिए सही प्रोडक्ट। ऑर्डर करने के लिए और ज़्यादा जानकारी पाने के लिए व्हाट्सएप कीजिए मेरे ऑफिस नंबर 7424830300 पर आज ही। कुदरत ने तो अपना जादू भर ही दिया है इन रंग बिरंगे क्रिस्टल्स में और इन खुशबूदार एसेंशियल ऑयल्स में, लेकिन हमने इन्हें प्रोग्राम और एक्टिवेट किया है ताकि ये ज्यादा प्रभावी हो सकें आपके लिए। तो चुनिए अपने लिए सही प्रोडक्ट्स आज ही। सबसे बड़ा जो चेंज शुरू हुआ वो तब हुआ जब मैं उनके चैनल से जुड़ी और चैनल से जुड़ते जुड़ते मैंने उनसे एक पर्सनल रीडिंग भी ली। आज मैं काफ़ी अच्छी सक्सेसफुल न्यूट्रिशनिस्ट हूँ और बहुत सारे थायराइड पेशेंट का ट्रीटमेंट कर रही हूँ। ये सिर्फ पॉसिबल हुआ क्योंकि जब मैंने उनसे पर्सनल रीडिंग ली तब उन्होंने मुझे बताया कि आप पर्सनल कंसल्टेशन दीजिए, जबकि वो मुझे इतना नहीं जानती थी, लेकिन उन्होंने बोला कि ये आपके कार्ड्स आए हैं और आप पर्सनल कंसल्टेशन दीजिए, ये आपकी डेस्टिनी है, यही आपका सोल पर्पस है, यही आपका एक लाइफ का जो मिशन है वो है। मुझे नहीं यकीन था, लेकिन जब उन्होंने जैसे जैसे उन्होंने कहा मैंने हिम्मत करके जो है पर्सनल कंसल्टेशन देना शुरू किया और अभी जिस सफलता की मैं ऊंचाई पर हूँ वो उसके लिए मैं पूरा का पूरा श्रेय देती हूँ अपने गुरु को, मास्टर्स को और मैम को। कठिन राह पर हम बनेंगे एक दूजे का सहारा, उजाले की ओर ले चले, उजाले की ओर ले चले, उजाले की ओर ले चले, उजाले की ओर ले चले। चले पथिक उस देश जहाँ पे सूरज सा उजाला, चल पथिक उस देश जहाँ पे सूरज सा उजाला, मिट जाता है सबके जीवन का अंधेरा काला।